गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक स्पीड फॉर टरबाइन। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक स्पीड की हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो, स्पेसिफिक स्पीड को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि तीन वैल्यूज़ होती है। एक वैल्यू होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, दूसरी वैल्यू होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और तीसरी वैल्यू होती है स्पीड। ये तीन वैल्यू के बीच में एक रिलेशन होता है, और जब वो रिलेशन का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो जो एन की वैल्यू होती है इसे ही हम बोल देते हैं, एन एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो होता है आपका स्पेसिफिक स्पीड होता है। और समझते चलना, स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन ये कहती है कि टरबाइन की वो स्पीड जिस पे टरबाइन यूनिट हेड पे ऑपरेट हो रहा हो और यूनिट पावर प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उस केस में टरबाइन की जो स्पीड होगी उस स्पीड को हम बोलते हैं एन एस। इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि इट इज़ द स्पीड ऑफ ए टरबाइन व्हेन द टरबाइन ऑपरेट ऑन ए यूनिट हेड एंड प्रोड्यूस यूनिट पावर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड यूज सेलेक्ट ऑफ द टरबाइन। मतलब समझे आप कि ए टरबाइन की वो स्पीड, कोई टरबाइन है, उस टरबाइन पे आप यूनिट हेड एनर्जी दो और वो यूनिट पावर प्रोड्यूस करे, तो उस केस में टरबाइन की जो स्पीड होगी उस स्पीड को आप बोलेंगे स्पेसिफिक स्पीड। और इस स्पेसिफिक स्पीड का यूज़ किया जाता है टरबाइन को क्लासीफाई करने में। ठीक है, ये तो था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम समझते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए दो चीज़ है कि पहली चीज़ कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है आपका, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है एच के, अंडर रूट एच के। और जो डायमीटर हो डिस्चार्ज ये एरिया, और जो एरिया होता है, एरिया प्रोपोर्शनल होता है आपका डी स्क्वायर के। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट एच के, और एरिया प्रोपोर्शनल होता है आपके डी स्क्वायर के। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये कैसे होता है, एरिया क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। पाई बाई फोर आपका कांस्टेंट हो गया, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ही वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, आपकी अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरीके से आपको दो बातें याद रखनी है कि पहली पॉइंट, जो वेलोसिटी है वो आपकी प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के, ओ सॉरी अंडर रूट एच स्क्वायर, अंडर रूट एच के। और जो एरिया है वो आपका प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। अब एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है आपकी शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। तो यहाँ से आप शाफ्ट पावर को क्या लिख सकते हैं, शाफ्ट पावर को लिख सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू वाटर पावर। और जो वाटर पावर होता है, वाटर पावर को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वाटर पावर होता है रो क्यू जी एच, रो क्यू जी एच। ये किसकी वैल्यू होती है, वाटर पावर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर वाटर पावर की वैल्यू की, वाटर पावर की जगह पे आप रो क्यू जी एच पुट कर देंगे, तो आपके पास जो शाफ्ट पावर का फॉर्मूला बनेगा, तो शाफ्ट पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, शाफ्ट पावर का फॉर्मूला बनेगा आपका शाफ्ट पावर, जिसको हम पी से ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, पी इज इक्वल टू ओवरऑल इफिशियंसी इनटू रो क्यू जी और एच। अब इन सारी वैल्यूज़ में से, इन सारी वैल्यूज़ में से एक तो ये हो गया आपका इफ़िशियंसी, रो और जी, ये तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और जब कांस्टेंट को हटाओगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, पावर प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू एच। पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यू इंटू एच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब पावर अगर क्यू इंटू एच के प्रोपोर्शनल हो गया है तो हम ये देखते हैं कि क्यू किस किस के प्रोपोर्शनल है ना, क्यू किस किस के प्रोपोर्शनल है। आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया जो है वो हम पहले ही जान चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है। तो Q किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका Q प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डी स्क्वायर अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, पावर हो जाएगी आपके डी स्क्वायर अंडर रूट एच इंटू एच के प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी एच के
प्रोपोर्शनल होगी। ये रिलेशन आपका पावर का फाइनल निकला है कि पावर प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अंडर रूट एच इंटू एच। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Q, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है H की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या किया है, हमने देखा कि जो वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एच के, एरिया प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज सॉफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। नाउ द वैल्यू ऑफ सॉफ्ट पावर इज इक्वल टू ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू वाटर पावर, एंड द वाटर पावर इज इक्वल टू रो क्यू जी एच। सो वैल्यू ऑफ पावर इज इक्वल टू एन नॉट, जिसको हम इफिशियंसी ओवरऑल इफिशियंसी बोलते हैं, एन नॉट रो क्यू जी एच। एंड if we remove the constant from the value of power, then we find power proportional to Q into H, or put the value of Q, then we find power proportional to D square under root H into H। इतना हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो जब आप टरबाइन का एनालिसिस कर रहे थे तो टरबाइन के एनालिसिस के टाइम पे आपने देखा था कि एक वैल्यू आप डिफाइन करते हैं जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल यू होता है, स्मॉल यू की वैल्यू होती है पाई डी एन डिवाइड बाई 60, पाई डी एन डिवाइड बाई 60, और पाई अपॉन 60 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, u प्रोपोर्शनल टू डी एन। नाउ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू u डिवाइड बाई डी, एंड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, या यू n प्रोपोर्शनल टू u क्या है, वेलोसिटी है, मतलब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एच डिवाइड बाई डी। क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच डिवाइड बाई डी। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि d प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच डिवाइड बाई एन। ये आपको क्या मिल गया, d की वैल्यू मिल गई कि d किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो d प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, अंडर रूट एच डिवाइड बाई एन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब देखो ये सारी वैल्यू उठा के आप पावर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो पावर वाली इक्वेशन में क्या रखोगे आप, पावर वाली जो इक्वेशन थी वो हो जाएगी आपकी p प्रोपोर्शनल टू क्या था, डी स्क्वायर अंडर रूट एच। तो डी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, डी की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट एच अपॉन एन का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच इंटू, और क्या था साथ में, एच था। ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, पावर की वैल्यू मिल जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर प्रोपोर्शनल टू, ये लिखा हुआ है आपका क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ है एच, पावर प्रोपोर्शनल टू क्यू एच था, तो ये लिखा हुआ है क्यू इंटू एच। और जब इस चीज़ को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो पावर की वैल्यू मिलेगी, देन पावर इज, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 5/2, पावर प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 5/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो पावर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा के, एच की पावर 5/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये किसका फार्मूला मिल गया हमें, पावर का फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पावर के फार्मूले को अपनी स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन से मैच कराना है, उससे वेरीफाई करवाना है। और स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन क्या कहती है कि पावर कितना कर दो, 1 कर दो, और एच की वैल्यू कितना कर दो, 1 कर दो। तो जो वैल्यू है एन की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगी। तो अब हमें वही करना है कि इसको अपनी स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन से वेरीफाई करवाना है। तो स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन कहती है कि वाई द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड एच इज इक्वल टू 1 मीटर 1 यूनिट, अगर ऐसा ही है। और जो पावर होगा आपका सॉफ्ट पावर, ये कितना होगा, अगर एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो 1 किलोवाट, या एमकेएस में ले रहे हैं तो 1 एचपी लेंगे। एंड द रिलेशन ऑफ एचपी एंड वाट इज इक्वल टू 1 एचपी इज इक्वल टू 735.5 वाट। ठीक है, तो जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे तो इस केस में जो एन होगा वो एन क्या हो जाएगा आपका, एन एस हो जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं, पी की जगह 1 करते हैं, एच की जगह 1 करते हैं, और वहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फार्मूला था जिसमें पावर की जगह हमें 1 कर देना है, पावर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के 1 की पावर
5/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अब ये एन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक स्पीड। और यहाँ से आपको मिलता है कि k इज इक्वल टू एन एस का स्क्वायर, k इज इक्वल टू एन एस का स्क्वायर। एंड पुट दी वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन ऑफ पावर वाली, इन इक्वेशन ऑफ p इज इक्वल टू k h की पावर 5/2 एन स्क्वायर। तो इसमें जब हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो k की वैल्यू पुट करने के बाद आपको फार्मूला क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू एन एस का स्क्वायर h की पावर 5/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। और यहाँ से एन एस की वैल्यू निकालें तो एन एस की वैल्यू क्या होगी, एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट पी डिवाइड बाई एच की पावर 5/4। तो ये जो फार्मूला निकला है आपका, ये किसका फार्मूला निकला है, स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला निकला है। सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट ये याद रखना कि कभी कभी स्पेसिफिक स्पीड आपकी डिस्चार्ज के टर्म में भी पूछ दी जाती है। तो जब डिस्चार्ज के टर्म में आप स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड का जो फार्मूला होता है एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट क्यू, तो उस केस में h के ऊपर पावर 3/4 हो जाती है। ये याद रखना, अगर आप इस p को रिप्लेस करते हैं q से तो h के ऊपर जो पावर थी 5/4, वो 5/4 ना होकर कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। क्लियर। तो ये दोनों फार्मूले आपके किसके हैं, स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड हमें पता लग गई है कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पता लग गया है। तो जो भी स्पेसिफिक स्पीड होता है उस स्पेसिफिक स्पीड का एन एस का यूज किया जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। ठीक है। तो टरबाइन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक तरफ लिख देंगे कि स्पेसिफिक स्पीड और दूसरी तरफ ले लेंगे हम टाइप ऑफ टरबाइन। तो स्पेसिफिक स्पीड की 3 रेंज डिसाइड की जाती है। एक रेंज होती है 0 से 60, फिर 300 एंड 1000। ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये होता है कि 0 से 60 तक कोई टरबाइन होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, 60 से 300 के बीच का कोई टरबाइन होगा। तीसरा होगा 300 से 1000 के बीच का कोई टरबाइन होगा। तो अगर स्पेसिफिक स्पीड 0 से 60 रहती है तो जो टरबाइन होगा वो होता है आपका पेल्टन व्हील। और पेल्टन व्हील टरबाइन भी आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिंगल जेट और दूसरा होता है मल्टी जेट। सिंगल जेट मल्टी जेट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये आपका पेल्टन व्हील टरबाइन है, तो इस पेल्टन व्हील टरबाइन को रन कराने के लिए आपने यहाँ पे एक जेट लगा के रखा होगा। अगर आपने एक जेट की जगह नंबर ऑफ जेट लगा के रखे हैं तो ये होता है मल्टी जेट। और नंबर ऑफ जेट की जगह आपने सिर्फ एक ही जेट यूज किया है, सिर्फ एक ही जेट लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल जेट। तो जब सिंगल जेट टरबाइन होता है उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है अप टू 30। और अगर 30 से 60 के बीच में रहती है तो वो होता है आपका मल्टी जेट पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक स्पीड का 60 से 300 के बीच में। अगर 60 से 300 के बीच में स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू रहती है तो जो टरबाइन होगा वो टरबाइन होगा आपका फ्रांसिस टरबाइन। ठीक। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक स्पीड 300 से 1000 के बीच में हो। अगर 300 से 1000 के बीच में होती है तो टरबाइन आपका प्रोपेलर और कैप्लन होता है, जिसमें से अगर स्पीड की वैल्यू 300 से 60 के बीच में होगी तो टरबाइन होगा प्रोपेलर, और 300 से 600 के बीच में होगी तो प्रोपेलर, और 600 से 1000 के बीच में होगी तो टरबाइन होगा आपका कैप्लन। ठीक है। ये एक क्लासिफिकेशन हुआ है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, जब हम टरबाइन का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनर्जी के बेस पे क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे क्या होता है, फ्लो के बेस पे टरबाइन कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन देखेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन के साथ ही हमारे टरबाइन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।